तो आला हजरत के दौर में जब लोगों ने जब तर्जमे किए, आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़ली बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का दौर है, लोगों ने कुरान का तर्जमा किया, कुरान की आयत का तर्जमा किया, जिस तर्जमे में भी मेरे नबी की तौहीन थी। उन्होंने जब तर्जमा किया सूरह दुहा की आयत, व वजदका दल्लन फहदा, अल्लाह ने फरमाया ववजदका दल्लन फहदा। लोगों ने इसका तर्जुमा किया, नाउज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह, हम तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लोगों ने तर्जुमा किया, ए नबी हमने आपको गुमराह पाया और हमने आपको हिदायत दी। ये लोगों ने तर्जुमा किया। आला हजरत खड़े हो गए। आला हजरत आपने फरमाया, ए गुस्ताखो, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी ना करो, तुमने जो तर्जुमा किया है ये गलत है। तर्जुमा ये बनता है ववजदका दल्लन फहदा, ए महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया और आपको अपनी राह दिखाई है। कहा तर्जुमा ये करो, ये तर्जुमा कर रहे हो कि हमने आपको गुमराह पाया और आपको हिदायत दी। नबी गुमराह हो सकता नहीं है। तो कहा कि ये तर्जुमा नहीं करना कि नबी गुमराह, नाउज़ुबिल्लाह, ये तो तौहीन हो जाएगी। कहा तर्जुमा ये बनता है ववजदका दल्लन फहदा, हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया और अपनी तरफ आपको राह दिखाई। ये तर्जुमा किया। फिर एक आयत है, वैसे तो बहुत सी आयत का, लेकिन मैं एक और आयत सुनाना चाहूंगा। सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ताला ने जो फरमाया, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, इसका तर्जुमा भी लोगों ने गलत किया। अल्लाह ने फरमाया लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। लोगों ने तर्जुमा किया, ए महबूब, ए नबी, हमने आपके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दिया है, नाउज़ुबिल्लाह। लोगों ने तर्जुमा किया कि हमने आपके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। आला हज़रत फिर खड़े हो गए। आपने फरमाया, सुन लो मेरे नबी की तौहीन करने वालों, सुन लो, नबी गुनाहगार नहीं होता, नबी तो गुनाहों से पाक करने वाला होता है। ए आला हजरत, ए इमाम अहमद रजा, आप बताएं इसका तर्जमा क्या बनेगा। आपने फरमाया तर्जमा यूं करो, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। फरमाया इसका तर्जमा ये बनता है, ए महबूब हमने आपके सदके, हमने आपकी वजह से, आपके सदके आपके अगलों को भी बख्श दिया है, पिछलों को भी बख्श दिया है। ये तर्जमा किया आला हज़रत। आपने फरमाया तर्जमा ये बनता है, नबी गुनाह नहीं कर सकता, तर्जमा ये है कि हमने आपकी वजह से अगलों को भी बख्श दिया है, पिछलों को भी बख्श। तो आला हजरत ने तर्जमा फरमाया, आपने फरमाया लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। फरमाया तर्जमा ये बनेगा, ए हबीब हमने आपकी वजह से अगलों को भी बख्श दिया, हमने पिछलों को भी बख्श दिया। फिर लोगों ने जब अपनी किताबों के अंदर हुजूर की तौहीन करना शुरू की कि नाउज़ुबिल्लाह हुजूर का नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। आला हजरत बोले, आपने रिसाले लिखे और आपने जवाब इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, सुन लो हमारा अकीदा ये है, तुम तो ये कहते हो कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है, लेकिन सुन लो हमारा अकीदा ये है, जब तक नमाज में हुजूर का ख्याल ना आए नमाज होती ही नहीं है। कहा तुम कहते हो कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है, मेरा अकीदा ये है जब तक नमाज में हुजूर का ख्याल ना आए नमाज हो ही नहीं सकती। ये आला हज़रत ने हमें अकीदा दिया है। वो फिर आपने फरमाया सबसे ओ ला
माशाअल्लाह ये जो कलाम मैं पढ़ रहा हूँ ये आला हजरत ने लिखा, जो हर जगह सबसे ज्यादा दुनिया में दो कलाम पढ़े जाते हैं। एक आला हजरत का ये कलाम सबसे ओला वाला, और दूसरा कलाम सलातो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, और दूसरा दो हस्तियों के कलाम दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं। एक आला हजरत का कलाम है और दूसरा पीर मेहर अली शाह का कलाम आज सिख मित्रांदी वदेरी। ये दो कलाम दुनिया में सबसे पढ़े जाने वाले कलाम, नातिया कलाम। इसी तरह आला हजरत ने ये कलाम लिखा, सबसे ओ लामा। और आप इस बात की गवाही देंगे कि दुनिया में आपने जहां भी देखा होगा सबसे ज्यादा आपने ये कलाम अपने कानों से ये कलाम सुना होगा जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। वजह क्या है? ये कलाम आला हजरत ने इतनी मोहब्बत से लिखा, इतने प्यार और इश्क से लिखा कि ये कलाम अल्लाह के महबूब नबी की बारगाह में मकबूल हो गया। हुजूर ने फरमाया, ए मेरे अहमद रजा सुन ले, तूने मेरी शान में जो कलाम लिखा है, तूने वो कलाम लिखा है जो मैंने कबूल कर लिया है, जो मेरी बारगाह में मकबूल हो गया है। अब दुनिया देखेगी जो मैंने कबूल किया है, अब दुनिया भी ये पढ़ती हुई नजर आएगी। तो सारे पढ़ लें, सबसे ओ ला सब की आवाज आए, सबसे ओ लाला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा। और खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल। अब देखें तरतीब आला आपने फरमाया खल्क, ये जो पूरी इंसानियत कहा, इसमें अल्लाह ने चुना है अपने वलियों। खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल, खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल, खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल, और रसूलों से आला। सब की आवाज आए, और रसूलों से आला। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत भी सिखाई है, हुजूर का अदब भी सिखाया है। अहले सुन्नत व जमात मसलक के मोहब्बत भी है, मसलक के अदब भी। कोई जितना मर्जी दावा करे मोहब्बत का, जब तक अदब नहीं मोहब्बत सच्ची साबित हो सकती नहीं है। तो यानी मोहब्बत के साथ अदब जरूर। तो आला हजरत ने हमें अदब करके दिखाया। अब अगली बात मैंने बात की, सबसे ओला वाला हमारा नबी ये कलाम। ये जो हर जुमे के बाद हम सलातो सलाम पढ़ते हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे अहबाब फरमाए, बहुत से हजरात को ये बात पता होगी, लेकिन कुछ ऐसे अहबाब होते हैं हमारे अंदर सुन्नी है, लेकिन उनको ये बात नहीं पता कि ये सलातो सलाम लिखा किसने। अक्सर बंदों को ये, कुछ बंदों को ये भी नहीं पता, लिहाजा हमें पता होना चाहिए, हमें अपने अकीदे के बारे में पता होना चाहिए। ये जो हम पढ़ते हैं कहाँ से आया, किसने लिखा, क्यों लिखा, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। ये जो सलातो सलाम हर जुमे के बाद हम पढ़ते हैं, ये आला हजरत ने लिखा है। ये भी ऐसी मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, हम आला हजरत का जिक्र क्यों करते हैं? ये एहसान है आला हजरत का कि उन्होंने हमारे बच्चे को नबी की मोहब्बत सिखाई। हर बच्चे को मोहब्बत रसूल सिखाने वाले आला। तो ये जो हम पढ़ते हैं मुस्तफा जाने रहमत, आखिर जरूरी नहीं कि जुमे के बाद ही पढ़ें, हर टाइम पढ़ सकते हैं। सलातो सलाम के लिए कोई टाइम की कैद नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत
शमाए बज़ में दा। थोड़ा धीमा धीमा पढ़ने, शायद बाहर आवाज ना जाए। इतना धीमा पढ़ें कि बाहर आवाज, क्या पता कोई केस हो जाए। घर से बात ऊंचा पढ़ेंगे शायद कोई केस हो जाए। भाई सारों की आवाज आए। मुस्तफा जाने इधर भी आला हजरत ने अकीदा दिया। जब लोगों ने कहा हुजूर दूर से नहीं सुन सकते, इमाम अहमद रजा बोले आपने फरमाया हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने, हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने, उनकी समात पेला, उनकी समात पेला। तो आला हज़रत वो हैं जिन्होंने हमें नबी की मोहब्बत भी सिखाई और नबी का अदब भी सिखाया। अच्छा, इनकी शान में एक और बात सुनाने लगा हूं, तड़प जाएंगे आप। आपको पता लगेगा कि आला हज़रत कौन है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी। आप जब एक कामिल अल्लाह के वली की बारगाह में बैत करने के लिए गए, हजरत शाह आले रसूल रहमतुल्लाहि ताला आपकी बारगाह में जब इमाम अहमद रजा बैत के लिए गए, तो अब इनकी शान का अंदाजा करें। जब उस अल्लाह के वली ने शाह आले रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अहमद रजा को बैत किया, तो उसके साथ ही आपको खिलाफत भी अता फरमाया। जब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जब आप बैत करने के लिए शाह रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में गए और अर्ज की हजरत मैं बैत होना चाहता हूँ, आपने जब आला हजरत पे नजर डाली, आपने बैत भी कर दी और उसके बाद अपनी खिलाफत भी अता फरमा दी। जब ये बाकी मुरीदीन ने ये मामला देखा, बोल उठे, कहने लगे पीरे मोहतरम हजरत हमें ये बताएं, हम आपसे अकीदत रखने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपका अदब करने वाले, लेकिन हम अदब के साथ ये सवाल करना चाहते हैं, हम भी आपके मुरीद हैं, इतना अरसा गुजर गया हमें खिलाफत नहीं मिली और जिसको खिलाफत मिली है काफी अरसे के बाद खिलाफत मिली, लेकिन ये अजीब सी बात है, ये बंदा आ जाया, आते ही आपने बैत भी कर दी, आपने इसे खिलाफत भी अता फरमा दी। वजह क्या है? शाह रसूल का जवाब सुनो, तड़प जाओगे। आपने फरमाया मेरे मुरीदों सुन लो, बाकियों को खिलाफत मैं इतनी देर से इस वजह से देता हूँ, बाद में इस वजह से देता हूँ कि मैं जब बैत करता हूँ पहले बंदे के दिल को साफ करता हूँ, उसके बाद जब दिल साफ हो जाए फिर खिलाफत देता हूँ। लेकिन सुनो सुनो, इसको मैंने फौरन खिलाफत इसलिए दी है, ये अहमद रजा वो है, ये वो पाक और ये वो बरगज़ीदा अल्लाह का बंदा है, मैंने इसको खिलाफत इसलिए दे दी है, इसके दिल को साफ करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी बारगाह में आया है तो अपना दिल साफ लेकर आया है। कहा इसके दिल को साफ करने की जरूरत नहीं, ये आया है तो अपना दिल साफ लेकर आया। या आला हज़रत। अच्छा, अगली बात, शाह आले रसूल किसी मुरीद के बारे में उसका पीर कोई ऐसी बात कह दे तो उसके लिए ये जो है फख्र की बात होती है। तो अंदाजा करें आला हजरत का पीर, उनकी शान का आलम क्या होगा। और फिर जो उन्होंने बात इरशाद फरमाई, आपने फरमाया मुरीदो सुन लो, तुम इसकी शान पूछते हो ये कौन है इतने कमाल वाला, सुनो मैं तुम्हारा पीर और इसका भी पीर हूँ, लेकिन ये बात कह रहा हूँ सुनो, मैं ये अकीदा रखता हूँ कयामत वाले दिन अगर अल्लाह ने मुझसे पूछा दुनिया से क्या लेकर आए हो तो मैं अहमद रजा को सामने खड़ा कर दूंगा। अब जुमला सुनना और हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहना। आले रसूल शाह आले रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आला हजरत के पीरो मुर्शिद आप फरमाते हैं सुन लो लोगों, कयामत वाले दिन अगर अल्लाह ने पूछा दुनिया से क्या लेकर आया है, मैं अल्लाह की बारगाह में अहमद रजा को खड़ा करके अर्ज करूंगा या अल्लाह दुनिया से और तो कुछ नहीं, दुनिया से अहमद रजा को लेकर आया।
शान अहमद रजा की, आला हजरत फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में अहमद रजा को पेश कर दूंगा। अंग्रेजों ने जब कुछ लोगों को खरीदा, पैसे दे और उनसे फिर गुस्ताखियां करवाई, किताबें लिखवाई कि हुजूर की शान में ये गुस्ताखाना अल्फाज लिखो, ये लिखो, ये लिखो। उन्होंने लिखने शुरू किए तो आला हजरत सामने खड़े हो, चट्टान की तरह आला हजरत सामने खड़े हुए। आपने फरमाया जब तक मेरी सांसें चल रही हैं नबी की इज्जत पे हमला नहीं होने दूंगा। जब मेरे नबी की शान में तौहीन होने लगी, गुस्ताखियां होने लगी, जब मेरे नबी की तौहीन लोग करने लगे, आला हजरत एक चट्टान के मानिद खड़े हो गए और एक चट्टान की तरह आप मजबूती के साथ मेरे नबी की नामूस की खातिर खड़े हुए और आपने फरमाया जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं नबी की इज्जत पे हमला नहीं होने दूंगा। फिर आला हजरत ने जब उन गुस्ताखाना इबारात को पढ़ा, आपने खुद फतवा नहीं दिया, तवज्जो करना, आपने खुद फतवा नहीं दिया बल्कि अरब के 36 बड़े बड़े उलमा के पास गए। उन 36 बड़े बड़े उलमा के पास जाकर आपने ये तमाम इबारात दिखाई और आपने फरमाया ए अरब के उलमा, ए उलमा अरब, ए उलमा हरमैन, मुझे इस बात का जवाब दो, ये जो बंदा जिसने ये चीजें लिखी हैं उसके बारे में आपका क्या हुक्म है, आप उसके बारे में क्या कहते हैं, उसके बारे में क्या फतवा देते हैं। सारों ने ये लिखा है कि जिसने भी ये इबारात लिखी हैं, जिसने भी ये तौहीन अमेज कलिमात लिखे हैं, 36 के 36 उलमाए हरमैन ने ये फतवा दिया कि वो बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। फिर हसामुल हरमैन आला हजरत ने उसमें सारे फतवे ये बता दिया कि ये बारात लिखने वाले दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। अब उस वक्त जो लोग आला हजरत के साथ मिल गए वो कहलाए बरेलवी। समझ रहे हैं आप बात? ये कहां से चला मैं आपको पस मंजर बयान कर रहा हूँ। मेरे और आपका जो अकीदा है ना, मैं अपने अकीदे की बात, हमने अपने अकीदे की बात करनी है ना। तो हमारा जो अकीदा कहां से चला, ये तो है तो सहाबा वाला अकीदा है ना। लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया उस दौर में जब अंग्रेजों ने ये साजिश की मुसलमानों के खिलाफ, तो उस वक्त आला हजरत सामने खड़े हुए हुजूर की इज्जत की बात करने के लिए। तो उस वक्त आला हजरत ने बताया कि हक क्या है, सच क्या है और बातिल क्या है। तो जो लोग आला हजरत के साथ मिल गए वो कहलाए बरेलवी और आज भी बरेलवी कहला रहे हैं। ये है अकीदा जो आला हजरत ने दिया। ये आला हजरत वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में शेख इब्ने अरबी, जिनका आजकल इस्लामी ड्रामों के अंदर भी जिक्र है। समझ रहे हैं आप बात? ये जिस तरह अर्तुगल ये जो इस्लामी ड्रामा आजकल लोग देखते हैं उसके अंदर भी शेख इब्ने अरबी को दिखाया गया। शेख मोहम्मद इब्ने अरबी अल जज़ाइरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके बारे में आता है कि आपने आला हज़रत के बारे में फरमाया, आपने फरमाया जब मुझे हिंदुस्तान के लोग मिलते हैं, जब मुझे हिंदुस्तान के लोग मिलते हैं तो मैं उनसे आला हज़रत इमाम अहमद रजा के बारे में पूछता हूँ। अगर वो उनके बारे में तारीफ करें तो मैं समझ जाता हूँ बंदा सुन्नी है, बंदा सुन्नी है। तो फरमाया अगर कोई बुरे अल्फाज कहे तो मैं समझ जाता हूँ कि बंदा गुमराह है, बदअकीदा है, बदमज़हब है, ये सुन्नी नहीं हो सकता। पता लगा आला हजरत कसौटी है, मयार है। अगर किसी को जज करना हो आला हजरत का नाम लो, समझ में आ जाएगी बंदा सुन्नी है या दूसरा है। आला हजरत ने मोहब्बत रसूल इस तरह सिखाई है कि उनसे प्यार करने वाले भी नबी के गुलाम ही होंगे। तो आखिरी बात, जैसे मैंने तर्जुमे की बात की, आप कोई भी अहले सुन्नत का तर्जुमा कुरान का पढ़ सकते हैं, लेकिन कंजुल ईमान वो तर्जुमा है कि तमाम अहले सुन्नत के उलमा इस बात पे मुत्तफिक हैं कि कुरान तो एक ही है, लेकिन जहां तक तर्जुमे की बात है कंजुल ईमान जैसा तर्जुमा ना आया है ना आ सकता।